देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं, हिम्मत की पहचान है, जहां रास्ते कठिन हैं लेकिन हौसले उससे कहीं ज्यादा मजबूत। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो गर्व और चिंता दोनों पैदा करता है। गर्व इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में बहादुर बच्चों की कोई कमी नहीं, और चिंता इसलिए क्योंकि पिछले करीब 3 साल से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की सूची में उत्तराखंड का नाम नहीं है। सवाल बड़ा है, क्या हमारे बहादुर बच्चे कम हो गए हैं या फिर उनकी बहादुरी सिस्टम की फाइलों में कहीं दब गई है? उत्तराखंड के कई जिले जहां आज भी बच्चे स्कूल बैग के साथ लाठी और दराती लेकर निकलते हैं, क्योंकि रास्ते में किताबों से पहले सामना हो सकता है भालू से, गुलदार से या किसी और खतरे से। और यही बच्चे कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को भी बचाते हैं और दूसरों की जान भी। ये कहानियां अखबारों में आती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इन बच्चों की बहादुरी को वो पहचान मिल रही है जिसके वो असली हकदार हैं? हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय बाल कल्याण परिषद देश भर से चुने गए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये वो बच्चे होते हैं जो बहादुर होते हैं, डूबते लोगों को बचाते हैं या फिर अपनी सूझबूझ और साहस से बड़े हादसों को टाल देते हैं। उत्तराखंड के लिए भी ये कोई नया सम्मान नहीं है। अब तक 15 बच्चों को ये राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, लेकिन कहानी यहीं अटक जाती है। साल 2022 के बाद 2023, 24 और 2025 इन 3 सालों में उत्तराखंड से एक भी बच्चे का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए नहीं गया। न आवेदन मांगे गए, न राज्य की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा गया, और यहीं से सवाल उठते हैं, क्या 3 सालों में उत्तराखंड में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने साहस का परिचय दिया, या फिर हमारे सिस्टम ने बच्चों की बहादुरी को नोटिस किया ही नहीं? इस मुद्दे पर राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव पुष्पा मानस खुद ये मानती हैं कि राज्य में बहादुर बच्चों की कमी नहीं है। ऐसे बच्चों को राज्य स्तर पर वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। फरवरी या मार्च में होने वाली अगली बैठक में राज्य स्तर पर वीरता पुरस्कार देने का प्रस्ताव लाया जाएगा। अच्छी बात यह भी है कि पुरस्कार की धनराशि के लिए प्रायोजक भी तैयार हैं, लेकिन सवाल फिर वही, अगर सब तैयार है तो अब तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? राज्य बाल कल्याण परिषद की पिछली बैठक में राजभवन की ओर से मौखिक आश्वासन भी मिला था कि ऐसे बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन परिषद खुद मानती है, तब बात आगे नहीं बढ़ी। याद दिला दे, राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष खुद राज्यपाल होते हैं, तो फिर क्या यह मुद्दा प्राथमिकता में नहीं आ पाया या फिर फाइलें कहीं और अटक गई? अब जरा नजर डालते हैं उन बच्चों पर जिन्होंने पहले ही उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। 2003 टिहरी गढ़वाल के हरीश राणा, 2004 हरिद्वार की माजदा, 2007 अल्मोड़ा की पूजा कांडपाल, 2010 देहरादून के प्रियांशु जोशी, 2010 में देहरादून की स्वर्गीय श्रुति लोधी भी थी, 2011 में रुद्रप्रयाग की स्वर्गीय कपिल नेगी, और 2014 में चमोली की स्वर्गीय मोनिका उर्फ मनीषा, 2014 में ही देहरादून के लाभांशु, और 2015 टिहरी के अर्जुन, 2016 देहरादून के सुमित ममगाई, 2017 की बात करें टिहरी गढ़वाल के पंकज सेमवाल, और 2019 पौड़ी गढ़वाल की राखी। वहीं 2020 की बात करें तो नैनीताल की सनी, और 2020 में ही पिथौरागढ़ के मोहितचंद उप्रेती को मिला था। 2022 में रुद्रप्रयाग के नितिन रावत। इन नामों में कुछ बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बहादुरी को आज भी मिसाल है वो। और फिर ये सवाल उठ जाता है कि 2023 के बाद ये सूची थम क्यों गई? आज उत्तराखंड के कई गांव में बच्चे सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं, वो फ्रंट लाइन सर्वाइवर हैं। जहां रास्ते जंगल से गुजरते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, जहां मदद पहुंचने में वक्त लगता है, वहीं ये बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं, और कई बार उन फैसलों पर किसी की जान टिकी होती है। क्या ऐसी बहादुरी सिर्फ लोकल खबर बनकर रह जानी चाहिए? क्या बहादुरी सिर्फ तब गिनी जाती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाए? क्या ग्रामीण इलाकों के बच्चों की कहानियां राजधानी तक पहुंच ही नहीं पाती? और क्या राज्य स्तर पर कोई सक्रिय मैकेनिज्म नहीं जो ऐसे बच्चों को चिन्हित कर पाए? और इसके साथ सबसे अहम, क्या हम अपने बच्चों को यह संदेश दे रहे हैं कि उनकी बहादुरी मायने नहीं रखती है? अगर राज्य स्तर पर वीरता पुरस्कार की शुरुआत होती है, अगर स्कूल, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करे, तो न सिर्फ बच्चों को सम्मान मिलेगा, बल्कि बाकी बच्चों को भी साहस और जिम्मेदारी की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि सम्मान सिर्फ मेडल नहीं होता, वो भरोसा होता है। देवभूमि उत्तराखंड में बहादुरी की कभी कमी नहीं हुई, बस उसे पहचानने की नजर कभी कभी कमजोर पड़ जाती है। अब वक्त है कि फाइलें चलें, प्रस्ताव पास हों और बहादुर बच्चों को उनका हक मिले। क्योंकि जो बच्चे आज लाठी लेकर स्कूल जा रहे हैं, कल वही देश की ढाल बनेंगे। क्या 3 साल का गैप प्रशासनिक लापरवाही नहीं है?
क्या राज्य सरकार को खुद पहल नहीं करनी चाहिए? क्या बहादुर बच्चों के लिए अलग पोर्टल या सेल नहीं बन सकता? और क्या अगली गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड का नाम फिर से वीरता सूची में होगा? अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ खबर नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सिस्टम तक आवाज पहुंच पाए। कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं और ऐसे ही जमीनी पूछने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल यानी कि रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।